जो पहले से सभ्य थे, 14,000 वर्षों से उनकी सभ्यता वहां पर कायम थी। आज उनकी संख्या इतनी कम रह गई है कि उनको म्यूजियम में रखा जाता है, अजायब घरों में रखा जाता है, ये दिखाने के लिए कि ये हम लोग गोरे लोग जब यहाँ पर आए थे तब उसके पहले ये लोग रहा करते थे। ये मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि वो कोलंबस 3 पानी के जहाजों पर बैठकर निकला था। एक का नाम था सांता मारिया, दूसरे का नाम था नीना और तीसरे का नाम था पिंटो। ये जो कोलंबस जो इंडिया को नहीं ढूंढ पाया था उस वक्त 1492 में, उसने 1992 में इंडिया को ढूंढ लिया है और वो IMF, विश्व बैंक और WTO के 3 जहाजों पर बैठकर आया है। 2014 के बाद वो अडानी और अंबानी और अमेरिका के जहाजों पर बैठकर आया है और इस देश के आदिवासियों को कोलंबस के आदिवासियों की तरह हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता है। इसलिए ये लड़ाई केवल हस्तेक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल सिलगेट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल रावघाट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस धरती पर रहने वाले लोगों के जीवन की अस्तित्व की लड़ाई है और इसे आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा। जब तक जीत नहीं जाते तब तक लड़ा जाएगा। ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। वो हमारी संस्कृति को बदलना चाहते हैं, वो हमारी जीवन शैली को बदलना चाहते हैं। रावघाट पे जब हमारे नौजवान जाकर ये गुहार करते हैं कि यहाँ पर हमारे पुरखे सोए हुए हैं, ये हमारे पुरखों का तीर्थ है, इसकी खुदाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अडानी और अंबानी के हितों को पूरा करना है, इसलिए किसी के पुरखे, कोई संस्कृति, कोई विरासत, कोई परंपरा, कोई जंगल, कोई इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी। इस तरीके की चीजों को लेकर वो आज हमारे सामने आए। हमने जब कोलंबस की डायरी पढ़ी, आप भी पढ़िएगा, आजकल इन किताबों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, इस पर मिल जाती है। कोलंबस ने भी डायरी लिखी थी और कोलंबस ने अपनी डायरी में 2 बातें लिखी थी और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोलंबस कहीं गया नहीं है। कोलंबस ने लिखा था कि ये लोग इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं कि उन्होंने हमारी तलवार को छूकर देखा और ऐसी जगह से पकड़ लिया जहां से उनका हाथ कट गया, जख्मी हो गया। ये हथियार नहीं जानते, ये तलवार नहीं जानते, इसलिए इन लाखों लोगों को नियंत्रित करने के लिए मेरे 50 लोग काफी हैं। हमें उस डायरी से, अपने इतिहास से ये सबक भी लेना पड़ेगा कि अगर वो हमारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं, अगर वो हमारे हथियारों को न चलाने के अकुशलता का फायदा उठाते हैं, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हम सबसे मजबूत हथियार भी चलाना जानते हैं और वो हथियार है हमारी एकता का हथियार, हमारे संगठन का हथियार। इस संगठन के हथियार के जरिए हम उनकी साजिशों को पराजित करेंगे। कोलंबस महोदय अपनी डायरी में एक जगह लिखते हैं, एक द्वीप का नाम लिखते हैं जिसका नाम है हिस्पेनोरिया। वो ये लिखते हैं कि जब मैं उस द्वीप में गया तो मुझे लगा कि वहां के आदिवासियों को नियंत्रित कर पाना संभव नहीं होगा, तो मैंने वहां का जो कबीले का सरदार था उस सरदार को शराब बनाना सिखाया, अपनी कुछ तोहफे दिए, अपने कुछ नए कपड़े दिए, अपने जैसा बनाने की कोशिश की। और जब वो सरदार मेरे साथ आ गया तो उसके बाद मुझे उस पूरे कबीले पर काबू पाना बहुत आसान हो गया। द्रौपदी मुर्मू ऐसी ही सरदार है, ये आदिवासियों को समझाने की जरूरत है। पुराना कोलंबस हिस्पेनोरिया के सरदार को लेकर आया था, अपने जैसे कपड़े पहना के, अपने जैसे मंदिरों में ले जाके। ये नया कोलंबस जो है वो द्रौपदी मुर्मू जैसी प्रतीकों को, मुखौटों को लेकर आ रहा है। आदिवासियों को ये समझना पड़ेगा कि ये है हमारे ही लोहे से हमारे लोहे को काटने की कोशिश की जा रही है, इसका मुकाबला किया जाए। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, समस्याएं बहुत हैं और इन समस्याओं से मुकाबला करने के लिए पहली शर्त है एकता। आपका संगठन ज्यादा ताकतवर है, इनका संगठन थोड़ा कम ताकतवर है। मेरे संगठन का झंडा लाल है, आपके संगठन का झंडा पीला है। जनक लाल ठाकुर जी की पार्टी अलग है, सुनील साहब का संगठन अलग है, मेजर ताई की आवाज अलग है। ये सारे
नेतृत्व में हम सारे साथियों ने जो मंच पर बैठे हैं, जब 6 जून 2017 को मंदसौर में गोली चली थी, कॉमरेड हन्नतुल्लाह पहले राष्ट्रीय नेता थे जो उन शहीदों के घर पर पहुंचे थे और वहां से उन्होंने संकल्प लिया था कि अब किसान अकेला नहीं लड़ेगा, इस लड़ाई को एकजुट तरीके से लड़ाया जाएगा। 4 धाम तक यात्रा की गई पूरे देश भर में। 2018 में पार्लियामेंट लगी किसान सभा की, किसानों की संसद के सामने, और वो ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी। भूमि अधिकार आंदोलन जिसका यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है, वो भूमि अधिकार आंदोलन बना और आखिर में जाकर वो संयुक्त किसान मोर्चा बना, जिस संयुक्त किसान मोर्चे ने अपने आप को ब्रह्मा समझने वाले इस देश के तानाशाह